मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा जुट गई है। इसी के चलते राजधानी भोपाल में बीजेपी के सभी प्रदेश महामंत्री की बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनाव और कार्यक्रमों को लेकर रणनीति बनाई गई। प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर हुई अहम बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सहित वरिष्ठ भाजपा नेता और कार्यकर्ता प्रमुख रूप से शामिल हुए। बैठक में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में मिली सफलता पर चर्चा करने के साथ ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। वहीं बैठक के बाद वी.डी. शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए चुनाव में मिली सफलता का श्रेय कार्यकर्ताओं को देते हुए मतदाताओं का आभार जताया। वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि उन्होंने बुंदेलखंड में दौरा किया था, अनुसूचित जाति के भाई के घर रुके थे, उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आए, मगर पीएम मोदी के नेतृत्व में बुंदेलखंड में विकास की गंगा बहाई गई है। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सभी प्रदेश महामंत्रियों की जो हमारी महामंत्री बैठक होती है, वो महामंत्री बैठक आज संपन्न हुई है। उसके बाद हमारे सभी संभाग के प्रभारी और प्रदेश के पदाधिकारी, क्योंकि विगत 3 माह से हम चुनाव की व्यस्तता के कारण लगातार हम सब लोग उस काम में लगे थे, इसलिए प्रदेश के सभी पदाधिकारियों की बैठक भी अभी संपन्न हुई है। और इसके बाद अभी जिले के अध्यक्ष, जिले के प्रभारी, सभी सम्मानीय सांसद और सभी सम्मानीय विधायक और प्रदेश के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक अभी 3 बजे से प्रारंभ होगी। मुख्य तौर पर इन बैठकों में जो हमारे संगठनात्मक काम की दृष्टि से, आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी का हम 365 दिन 24 घंटे सक्रिय रहते हैं और चुनाव भी उसका एक हिस्सा होता है। तो मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक बहुमत के साथ ग्रामीण निकाय और नगर निकाय के दोनों चुनावों में जो इतिहास बनाया, आपको ध्यान में है, मैंने बड़े गंभीरता के साथ कहा था कि जब कांग्रेस के लोगों ने कई आंकड़े जारी कर दिए थे जिला पंचायत के चुनावों में, तब मैंने उस समय जारी किया था कि 44 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत मिलेगा, जिसमें से आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि 42 हम जीत करके आए और एक जिला पंचायत अध्यक्ष जो निर्दलीय जीते थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो 43 जिला पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। यानी ऐसे ग्रामीण नगर निकाय के चुनाव में, और जो वोट शेयर की बात भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मध्य प्रदेश के अंदर की है, बूथ विस्तारक अभियान के माध्यम से, आज उसकी समीक्षा भी हमने की है। नगर निकाय में पार्षदों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 53% वोट मिला है। नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी को 49.73 मिला है। नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी को 49.73% यानी लगभग 50% तक हम पहुंच गए हैं। नगर परिषद के चुनाव में भी हम 50% के लगभग हमें वोट शेयर मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, संगठन तंत्र की मजबूती और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जनता का अथाह विश्वास, माननीय मुख्यमंत्री के प्रति हमारी योजनाओं के प्रति जनता का जो विश्वास है, इस आधार पर इन सारी बातों की समीक्षा हमने की। और आगामी समय में अब हम सब लोग मिलकर के आगामी आने वाली हमारी प्रदेश की कार्य समिति और हमारा जो प्रदेश का प्रशिक्षण है 24, 25, 26 को पचमढ़ी के अंदर होगा। पचमढ़ी में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की छोटी कार्य समिति होगी और हमारे प्रदेश का प्रशिक्षण 3 दिन का ये पचमढ़ी के अंदर प्रदेश के सभी जो प्रदेश के अपेक्षित लोग हैं उनका प्रशिक्षण भी हमारा होगा। और साथ में ही इस कार्य समिति में जो हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ ग्रामीण नगर निकाय के चुनाव जीते हैं, उन पर एक रेजोल्यूशन लाएंगे। साथ में ही हमारे प्रदेश का वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य, इस पर भी एक रेजोल्यूशन हम लेकर के आएंगे। उसकी भी तैयारी हमारी महामंत्री बैठक के अंदर हुई है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज़ादी के अमृत महोत्सव के पर्व पर 15 अगस्त तक जो ऐतिहासिक अभियान लिया था, हर घर तिरंगे का अभियान, भी आज उसकी भी हमारी बातचीत हुई है। ऐतिहासिक पूरे भारत के अंदर और मध्य प्रदेश में भी हर गांव में, हर घर में, झोपड़ी से लेकर के अट्टालिकाओं तक, पगडंडियों तक लोगों ने तिरंगे के साथ, देशभक्ति के जज्बे के साथ
आज़ादी के अमृत महोत्सव के पर्व को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर अपनाया है।